विभीषण का राक्षसों पर प्रहार। लक्ष्मण और इंद्रजित को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों की युद्ध के देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देती हैं, जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी सम्रांगण में शूल, खड्ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्टगज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ये समय के अनुरूप बात कही। वानरेश्वर, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का ये एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्ण भेद, अशनि प्रभ, सुप्तग्न, यज्ञकोप, राक्षस वज्रदंष्ट, सहलादी, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंग, जंग, दुर्जय अग्निकेतु, पराक्रमी रश्मि केतु, विद्युत जिह्वे, द्विजिह्वे, राक्षस सूर्य शत्रु, अकंपन, सुपार्श, निशाचर चक्रमाली, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक, ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर ये छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रायः सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूं, इस नाते ये मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूं। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूं, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं। अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे।